अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी सुमेरा शहजाद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो संडे स्पेशल व्लॉग है और इसमें मैं आप लोगों के साथ जो है अपने संडे की मॉर्निंग से आफ्टरनून तक की रूटीन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता जो है मैंने आज घर पे नहीं बनाया क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे कोशिश होती है कि थोड़ा बाहर से खा लिया जाए। एक तो जो दिन है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है और दूसरा वर्किंग वूमेंस को भी या हाउस वाइफ्स को थोड़ा सा जो है वो रिलैक्सेशन का मार्जिन मिलना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बाहर से जो हैं ये भटूरे और चने ले आए थे और साथ ही थोड़ी सी हलवा पूड़ी भी। और शेखुपुरा में यहाँ पे जिनाब पार्क वाली साइड पे शॉप है तो वहाँ से काफ़ी मज़े की मिलती है। वहाँ जाके अगर गरम गरम खाया जाए तो उसका टेस्ट डेफ़िनेटली ज़्यादा होता है, लेकिन इस तरह भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके साथ काफ़ी लवाजमात होते हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना नाश्ता इंजॉय किया। नाश्ते के बाद जो है अब कुछ रात के बर्तन थे और सुबह के बर्तन थे तो मैंने कहा उनको वॉश कर लूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बर्तन जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ। वीडियो को थोड़ा जो है मैंने इसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया है ताकि जो है बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। वीकेंड पे भी हाउस वाइफ्स की कोई छुट्टी नहीं होती, जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हुए हैं। नाश्ते के बर्तन हैं इनमें और साथ ही एक दो जो बड़ा वाला बर्तन था वो रात का था जिसमें मैंने खाना बनाया था रात को, तो उसको मैंने भिगो के रख दिया हुआ था। बर्तन मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉश कर लूँगी और इनको जो साथ ही बास्केट है बर्तनों वाली उसमें अरेंज करके रख दूँगी। इसके बाद जो है बारी आती है सिंक की, तो इसको भी मैं साथ ही बहुत अच्छे तरीके से रिंस कर लूँगी ताकि इसमें जो ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह लगी हुई है वो उस तरह से हट जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बास्केट दिखा रही हूँ जिसमें मैंने बर्तन अरेंज करके रखे हैं। अब मैं आ गई हूँ रूम में और अब है थोड़ा सा टाइम मिरहा का। मिरहा ने भी ब्रेकफास्ट हमारे साथ कर लिया था। अब मैं उसको थोड़ा सा फ्रेश करूँगी और शार लेगी और उसको जो है मैं चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ सफ़ायर का। अगर आपने मेरा हॉल देखा है तो उसमें आपने ये शर्ट देखी होगी और साथ ही जो इसकी पैंट है इट इज़ फ्रॉम मिनी माइनर। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिरहा ने चेंज कर लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से शार दिला के और जो है इसको चेंज करा दिया। और इस तो यहाँ पे माशाल्लाह से मिरहा जो है वो बिल्कुल फ़्रेश हो गई है और वो इंजॉय कर रही है। साथ साथ वो अपनी बेबी शार्क की जो फेवरेट पोएम है वो भी पढ़ रही है और इसके साथ ही मैं इसके बाल वगैरह बना रही हूँ अच्छे तरीके से। और जो बाकी इसके छोटे से काम है करने के, जैसे मैंने इसके लोशन वगैरह लगाना होता है स्किन पे, मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। हाँ जी, जैसा कि आपने देखा कि मैंने मिरहा को रेडी कर दिया, वो लाउंज में चली गई है खेलने के लिए और मैंने मीनवाइल जो है मैं जो है बेड को अच्छे तरीके से सेटअप कर लूँगी। बेडशीट को मैंने झाड़ के दोबारा से अच्छे तरीके से जो है वो स्प्रेड कर दिया ऑन द बेड और साथ ही साथ जो कुशन कवर्स है वो भी इस तरह से रख दिए। ये जो बेडशीट है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा, मैंने स्लीप कंसेप्ट से ऑर्डर किया था और इसको वॉश भी किया है। इसका कलर और फैब्रिक जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। मुझे थोड़ा डाउट था क्योंकि काफ़ी रीज़नेबल थी एंड आई थॉट कि हो सकता है कि ये इनका फैब्रिक ख़राब हो जाए, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रही है। तो दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वहाँ से जाके अगर चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। खैर जी, उसके अलावा ये बेड की इस तरह से पोशिश है और आप देख सकते हैं कि मेरा ने यहाँ पे लाइंस भी लगाई हुई। इसके ऊपर प्लास्टिक रैपिंग थी, मैंने काफ़ी अरसे तक नहीं उतारी, लेकिन बच्चे जो हैं फिर उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर देते हैं, तो मेरा ने उसको रिमूव कर दिया। और साथ ही साथ जो है मेरी इसके ऊपर जो है रेड कलर के पेन से जो है उसने अपना आर्ट वर्क भी किया हुआ है, यहाँ पे ब्लू कलर से भी। तो ये मेरा अपना बेडरूम नहीं है, मतलब ये गेस्ट बेडरूम है नीचे वाला, जिसमें हम लोग जो हैं अभी क्योंकि गर्मियाँ बहुत है ऊपर
बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नीचे वाले पोर्शन में एक्स्ट्रा जो बेड है हमारा गेस्ट बेडरूम, तो उसमें शिफ्ट हुए हुए। तो मैं आप लोग को अपना मास्टर बेडरूम भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये बेड जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो मैंने ये फिर ऑर्डर पे बनवाया था, बिल्कुल सिंपल और इजी सा इसका डिज़ाइन दे के, और बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन ये बहुत अच्छा सा बेड बन गया। और साथ ही इसके इस तरह से साइड टेबल्स हैं। इस साइड टेबल पे मीरा की जो बास्केट पड़ी रहती है ताकि मैं उसमें चेंज वगैरह कर सकूँ, उसकी चेंजिंग शीट है, टॉवल है, फिर साथ ही इसके अंदर वाइप्स और ये सारी चीज़ें, ताकि हैंडी रहता है। अच्छा जी, बेड को साफ़ कर लिया और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ लाउंज में, और यहाँ पे मिरा खेल रही थी और उसने थोड़ी सी चीज़ें जो है फैला दी हुई थी। थोड़ी सी ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम मिरा की बर्थडे उसकी वेडनेसडे को थी। तो बाकी सारी चीज़ें तो मैंने रिमूव कर दी हैं, लेकिन थोड़ी सी ये वाली डेकोरेशन अभी रहने दी है, इसको भी इंशाल्लाह मैं जल्दी रिमूव कर लूँगी। और ये जो है मिरा का पार्किंग एरिया है बेसिकली, इसको मैंने सारी जो इसकी हॉर्स है, इसकी छोटी सी गाड़ी है, साइकिल है, उन सबको पीछे पार्क किया हुआ है क्योंकि वो खेलती है और मैं चाहती हूँ कि वो नज़र भी ना आए, मैसी ना लगे, तो इसलिए मैंने उसको पीछे पार्क कर दिया। तो लाउंज के एरिया को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। ये सोफ़ा भी मैंने इस घर में जब मैं शिफ्ट हुई हूँ तो तब मैंने बनवाया था, और इसके साथ के कर्टन्स भी मैंने जो है वो परचेज़ किए थे लाहौर से। और सोफ़ा जो है मैंने शेखुपुरा से बनवाया था। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। डाइनिंग टेबल जो है इट इज़ 8 सीटर, और मेरे हस्बैंड जब मैं सफाई कर रही थी तो वो मार्केट गए थे और कुछ सामान मैंने उनसे मंगवाया था, और अभी जो है मेरा और वो बाहर चले गए हैं, और इसलिए मैं थोड़ा सा लाउंज का एरिया साफ़ कर रही हूँ। और ये डाइपर पड़े हुए हैं जो कि वो अभी लेके आए, और इनको मुझे अभी सेट करना है। तो रूटीन इसी तरह से बिज़ी चलती रहती है। ये जो मैं आपको इसका फैब्रिक दिखा रही हूँ चेयर्स का, तो जो मेरे शादी का सोफ़ा सेट है वो तो ड्राइंग रूम में है। वो भी आपको जैसे पीछे शीशे के डोर नज़र आ रहे हैं तो वो ड्राइंग रूम है, इंशाल्लाह वो भी मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी। तो घर अभी मेरा पेंट नहीं हुआ हुआ, इस पर सिर्फ वो जो वाइट कलर का कास्ट करते हैं वो हुआ हुआ है। तो जब ये पेंट हो जाएगा इंशाल्लाह तो ये और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर इसकी लुक आएगी निकल के। निशेज़ और बाकी चीज़ों को डिज़ाइन करना भी बाकी है। तो ये थोड़ी बहुत जो है फ्रूट की शॉपिंग जो है ये वीकली हमारी रहती है। तो ये मेरे हस्बैंड गए थे और लेके आए थे, और अब वो दोनों जो है थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए हैं। पार्क है मेरे घर के करीब, तो मिरा जो है वो वीकेंड का हमेशा इंतज़ार करती है कि उसको लेके जाया जाए। तो अब वो वहाँ चले गए हैं, और मीनवाइल मैंने सोचा है कि मैं जो काम है उनके आने से पहले ये जो है समेट लूँ, क्योंकि इनको अगर इसी तरह से छोड़ दिया जाए तो फिर ये जो है एक तो जहन में भी बार बार आता है कि हाँ जी ये काम करने वाला है, ये रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि साथ ही समेट लिया जाए, बजाय कि बैठ के सोचा जाए कि हाँ जी अभी मुझे ये करना है। तो ये टूथपेस्ट दो जो है मंगवाई, एक डॉक्टर टूथपेस्ट है जो मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, और सेंसोडाइन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। कुकिंग ऑयल ख़त्म हुआ था तो उसके 2 पैकेट जो हैं वो मंगवा लिए हैं। इसके अलावा राइस मैं इकट्ठे पहले ख़रीदती होती थी, लेकिन अब कुछ अरसे से जो है 5 kg है इस तरह से लाते हैं, तो मेरे लिए हैंडल करना और उसको जो है मैनेज करना जो ईज़ी है, तो इसलिए मैं उस तरह से मंगवा लेती हूँ, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। और कुछ वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं। तो जो मेजर मेरी ग्रॉसरी है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप जाके ग्रॉसरी की वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। ज़्यादातर मैं ग्रॉसरी जो है वो मंथली ग्रॉसरी करती हूँ, लेकिन अगर चक्कर नहीं लगे दरमियान में बिज़ी स्केड्यूल की वजह से, तो हम जो है थोड़ा बहुत जो इस तरह से भी ऑर्डर करते रहते हैं। सबसे पहले राइस को मैंने राइस बास्केट में शिफ्ट कर लिया है, साथ ही जो पोटैटोज़ थे उनको मैंने निकाल के इस तरह से रख लिया है। आप चाहे तो आप इनको वॉश करके भी फ्रिज में भी रख सकते हैं। आजकल मौसम ख़राब है, बाहर ये इतना अच्छा ठीक नहीं रहते, या फिर जहाँ पे थोड़ी बहुत हवा हो, हवादार एरिया में वहाँ पे रखें ताकि ख़राब ना हो। और अब बारी आती है नीमको की, तो नीमको को मैंने जो है एयर टाइट जार के अंदर इस तरह से जो है डाल के रख लिया है। टी टाइम स्नैक के तौर पे मैं इसको यूज़ करती हूँ डेफ़िनेटली, और मुझे पसंद है चाय के साथ थोड़ा सा नमकीन होना, और थोड़ा सा बिस्किट वगैरह भी कभी कभार ले लेती हूँ। तो इस तरह से एयर टाइट जार में रख लेंगे। अब बारी आती है फ्रूट्स की। तो जो ग्रेप्स है कभी भी मैं इनको इस तरह से नहीं रखती, क्योंकि इनकी जो स्टेम्स होती हैं अक्सर इनके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह से फंगस भी कभी लगी होती है, या डस्ट भी होती है। फ्रूट जाहिर सी बात है बाहर रेडियो पे उस तरह से ओपन होते हैं, तो आप उसी तरह से अगर फ्रिज में चीज़ें रख देंगे तो फिर बार बार यूज़ करते हुए वॉश करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा पहले ही टाइम लगा लें और उनको अच्छे तरीके से नीट कर लें। तो मैं ये सारे जो हैं इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं
इनकी स्टेम्स वगैरह रिमूव कर दूँगी। और इस बास्केट में मैंने शिफ्ट कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से वॉश करके थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी। बिल्कुल गीले गीले आपने डिब्बे में बंद करके नहीं रखने, ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसको थोड़ा ड्राई कर लेंगे। इस तरह एप्पल्स को एक बास्केट में मैंने शिफ्ट कर लिया है और उनको भी मैंने वॉश कर लिया ताकि मीनवाइल वो ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैं आपको टिश्यू पेपर दिखा रही हूँ कि बनानास जो हैं इनके ऊपर अगर टिश्यू पेपर से थोड़ा सा भी साफ़ करें तो बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट होती है। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्यूरियस हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके फ्रिज के अंदर जानी होती हैं और फ्रिज के अंदर फिर जो है इसी तरह से जर्म्स और डस्ट वगैरह जो है वो इकट्ठी होती है। तो थोड़ा सा अगर टाइम लगा लिया जाए वीकेंड पे और इस तरह से इनको कर लिया जाए तो ये अच्छा रहता है। तो मैंने इसका जो मेजर स्टेम था उसको रिमूव कर दिया है और इंडिविजुअल बनाना को जो मैं अच्छे तरीके से टिश्यू की हेल्प से उसकी जो है वो डस्ट रिमूव कर लूँगी। और इसके नीचे जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है उस तरह से वो भी डंडियाँ वगैरह जो हैं वो भी रिमूव कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे हैंड पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो अब मैंने इसी तरह से दूसरी बास्केट लेके उसमें जो है बनानास को अरेंज कर लिया और इनको मैं फ्रिज में इसी तरह इन्हीं बास्केट्स में रखूँगी क्योंकि नज़र भी आते रहते हैं और इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं और फ्रिज की जो बास्केट्स वगैरह उसमें इतना मैस भी क्रिएट नहीं होता। ग्रेप्स जो है वो मेरे ड्राई हो गए थे उसमें और उनको भी मैंने शिफ्ट कर लिया। बारी आती है कुकम्बर्स की, तो कुकम्बर्स को भी मैं अच्छे तरीके से वॉश करके थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी। एक सब्ज़ी लेके आए थे वो है भिंडी, तो भिंडी को मैं वॉश करके यहाँ पर रख दूँगी और जो है रात के खाने के लिए देखूँगी कि इसको मैं बना लेती हूँ। अब स्लैब पे काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था तो अब मैं जो है उससे वाइपर से अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ और सिंक को फिर मैंने एक दफ़ा से साफ़ कर लिया है। तो इसी तरह से जो है संडे की रूटीन भी जो है वो चलती रहती है। अब बारी आती है पैम्पर्स की। तो पैम्पर्स जो है लेके आए थे, तो पैम्पर्स को भी मैं सच नहीं रखती क्योंकि ये बड़ी वाली पैकिंग है और इसके अंदर जो पैम्पर्स होते हैं वो हैं 46 के करीब, 42 होते हैं। तो एक लेयर को मैंने निकाल के इस तरह से सेट कर दिया, मतलब 21 जो पैम्पर्स हैं उनको मैंने उस तरह से सेट कर दिया और साथ ही वाइप्स भी इस तरह से मैं बास्केट में रख लूँगी। अब क्योंकि लंच ब्रेकफास्ट किए हुए काफ़ी टाइम गुजर गया तो फ्रूट आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा पहले से भी पड़ा हुआ था मैं उसको कट कर लूँ और थोड़ा सा फ्रूट सैलेड बना लेते हैं, फ्रूट चाट बना लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं है, ब्रेकफास्ट बहुत हैवी किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं जो है फ्रूट को कट कर रही हूँ। कुछ मैंने बनानास ली हैं, एप्पल हैं, मैंगो हैं, मेरे पास पीच वगैरह पड़ी हुई थी, तो इन सबको मैं कट कर लूँगी। ग्रेप्स मिरहा वैसे ही लाइक करती हूँ, उसको मैं फ्रूट चाट में ऐड नहीं करूँगी, तो उसने वैसे ही जैसे आई थी बाहर से तो उसको मैंने दिया है तो उसने खा लिया है। तो फ्रूट चाट काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि जब आप हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके बाद जो है लाइट सा कुछ जो है वो खा लिया जाए तो वो ठीक रहता है। तो जी यहाँ पे मेरी फ्रूट चाट तैयार हो गई है, इसको हम लोग अब इंजॉय करेंगे। इस पर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, हल्का सा आप चाहें तो लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं और चाट मसाला डालना चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे संडे की मॉर्निंग रूटीन से लेके आफ्टरनून रूटीन शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और यहाँ पे मिरहा का अलग से मैंने बाउल तैयार कर लिया और वो अपने प्लास्टिक का उसके बाउल हैं और फॉर्क से वो खाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।